दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल्स आर्ट्स एकेडमी पर आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हम 75 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे सॉल्यूशन। आज हम 76 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे ही टोटल 750 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आऊँ। तो चलिए, हम अपने 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का तात्पर्य क्या हुआ, देखिए। बहुराष्ट्रीय, पहले इसके बारे में जान लीजिए। बहुराष्ट्रीय को दो भाग में बांटिए, तो देखिए क्या होगा। एक होगा आपका बहु, दूसरा होगा राष्ट्रीय। बहु का अर्थ होता है बहुत, बहु का अर्थ होता है बहुत, और राष्ट्रीय माने अलग अलग देश। तो वह कंपनी या वैसी कंपनी जो एक साथ बहुत देशों में कार्यरत हो, यानी कि जो वहाँ पे अपना सेवा दे रही हो, वैसे कंपनी जो एक साथ अन्य जैसे भारत हो गया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अन्य देश, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे मतलब बहुत सारे देश में एक साथ सेवा दे रही हो, उसके हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो इनमें से कौन सी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए, सॉरी, उस टाइम हम बोल दिए थे इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो देखिए, फोर्ड मोटर, ये जो फोर्ड मोटर है, ये फोर्ड का जो गाड़ी आती है, कार, वो हर एक देश में उपलब्ध है। मतलब बहुत सारे देश में उपलब्ध है, हर एक तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे देश में उपलब्ध है। कोको कोला जो है, थम्स अप का ब्रांड, कोको कोला, पेप्सी, ये सारे हर देश में उपलब्ध है। सैमसंग का मोबाइल फ़ोन, सैमसंग का होम अप्लायंसेस एवं अन्य अप्लायंसेस, ये हर सारे देश में उपलब्ध है। तो ये जो है तीनों अत्यधिक देशों में उपलब्ध है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए, हम 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। यानी कि उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदा जिसका कीमत 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है, तो वो जो उपभोक्ता है वो उस वस्तु के लिए शिकायत कहाँ कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य आयोग। राज्य आयोग में वो उस वस्तु के लेकर शिकायतें दर्ज कर सकता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण देखिए क्या होता है। सुनामी होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। देखिए, समुद्र का जो तल होता है उसमें जल का अत्यधिक मात्रा भरा होता है। समुद्र के ऊपर ऊपर पूरा जल होता है। अब देखिए, जब समुद्र के अंदर हलचल होता है, यानी कि भूकंप आता है, तो ये जल जो है ये आवेग में आ जाता है, वेग में आ जाता है, जिस कारण से ये सुनामी का एक रूप धर लेता है। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो है कि समुद्र में भूकंप आना, समुद्र से भूकंप आना या समुद्र में भूकंप आना। क्योंकि जब तक समुद्र में भूकंप नहीं आएगा, समुद्र का जल में हलचल नहीं होगी, और जब हलचल नहीं होगा तो सुनामी डेफिनेटली नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा सुनामी में समुद्र से भूकंप का आना। चलिए, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र जो है उसको अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र। 81 नंबर की युद्ध देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका सही आंसर होगा सेडॉन का युद्ध। कहाँ का युद्ध? सेडॉन का युद्ध। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है।
तो यह कौन थे, लेखक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अब देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र को एक नाम और दिया गया है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। साम्यवादी घोषणा पत्र को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। तो पूछेगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन है, तो आंसर लिखिएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको थोड़ा क्लीन कर लिया जाए तो ना, ये क्या हो रहा है? चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। चलिए हम नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ था। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? ये शायद एक बार और आया था। इसका सही आंसर है चीन। ये हम शायद पहले वीडियो या पहले दूसरे या तीसरी किसी में बताएं, लेकिन एक बार और आया है। आप लोग ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी याद होगा कि एक बार और आया है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन के लिए। इसको जूम कर लिया जाए। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 ईस्वी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना, यानी 95 रचना किसकी है? तो ये मार्टिन लूथर किंग का है। 88 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले बाइबिल की छपाई किया था। किसका किया था? बाइबल। ये इसका सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम थोड़ा देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में क्या हुआ? तो कोयला, कपास और लौह के में वृद्धि हुआ। कोयला, कपास और लौह में वृद्धि हुआ। चलिए हम 90 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हम 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? सरकार का तीसरा स्तर, आप लोगों को पता होगा कि सरकार का 3 स्तर है। एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार, और एक है पंचायती राज व्यवस्था। सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो कट गया था, इसलिए वीडियो को शुरू से शुरू करना पड़ा फिर से 92 नंबर क्वेश्चन से। तो 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो हम बता रहे थे सरकार का 3 स्तर कौन कौन होता है। पहला होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार, और तीसरा पंचायत स्तर की सरकार, जिसमें आपका मुखिया, समिति, वार्ड आता है। तो तीसरा स्तर का सरकार किस अधिनियम के द्वारा बढ़ाया गया? तो 73वां संशोधन के द्वारा इसे बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसको क्लीन कर लेते हैं। पता नहीं दोस्तों आज क्या हुआ, वीडियो बार बार कट जा रहा है, उसके लिए सॉरी, आपको थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो
पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है वो पंचायत समिति है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र के सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो लोकतंत्र के सफलता के लिए सबसे आवश्यक जो स्थिति है वो मजबूत जनमत। जनमत मतलब होता है जनमत। जनमत को आप देखिए क्या होता है। जनमत को दो शब्दों में देखिए तोड़ रहे हैं, एक जन एक मत। यानी जन मतलब होता है लोग, क्या होता है लोग या व्यक्ति, और मत मतलब उसका इच्छा या मन बोल लीजिए। तो लोगों का मन सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए, क्योंकि ये लोगों का मन ही है जो एक बेहतर सरकार का संरचना करता है, ये एक बेहतर सरकार बनाता है। चलिए इसको थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। जनमत आप जान चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा मजबूत जनमत। 96 नंबर क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो जो जेड गुडी है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो जेड गुडी है वो लोकतंत्र में रंगभेद का विरोधी नहीं था। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में लोकतंत्र का नींव सबसे पहले पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो देखिए ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा जानिए कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने से। क्या आप सामने से किसी सरकार का चयन करते हैं? क्या आप सामने से आप अपना लोकतंत्र में हक चलाते हैं? देखिए क्या कहा गया है लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन लोकतंत्र है। तो भारत में बताइए क्या आपका शासन है ऐसा आप सामने से देखते हैं? क्या आप ये देखते हैं कि आप शासन चला रहे हैं, ये सामने से दिखता है? क्या आप ये देखते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया शासन है? जी नहीं, ये तीनों आपको नहीं दिखता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से है। चलिए मैं आपको प्रूव करता हूँ। देखिए जनता का, तो अब जनता का ये शासन कैसे हुआ आप ये देख लीजिए, अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखता नहीं है लेकिन आपका है। तो जनता का कैसे है भाई? तो जनता का देखिए, जब तक आप एक शासन का चुनाव नहीं कीजिएगा तब तक आपके ऊपर कोई शासन नहीं करेगा। तो जनता का, अब देखिए जनता के लिए, अब देखिए जिसको आपने चुना है वो आपके लिए काम करेगा। तो जनता के लिए हुआ। अब हुआ जनता द्वारा बनाया गया शासन, ये कैसे होता है? तो देखिए आप शासन बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? तो आप अपने विचार को रखने के लिए एक प्रतिनिधि को चुन के भेजा है ना, तो वो प्रतिनिधि आपका विचार रखेगा। तो वो किसके लिए रखेगा? आपके लिए। और विचार किसका? आपका। तो प्रूव हो गया ना कि जनता का, यानी आपने चुन के भेजा, जब तक आप चुनते नहीं हो शासन नहीं करता। जनता के लिए वो काम करेगा आपके लिए, और जनता द्वारा बनाया गया शासन जो आपका विचार है वही वो प्रस्ताव में आपका प्रतिनिधि रखेगा। तो आपका द्वारा बनाया गया शासन हो गया। तो आप प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन अगले स्लाइड में वहाँ बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए राज्य में सरकार होती है, संप्रभुता होता है, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि जनसंख्या जो है राज्य की विशेषता नहीं है। किसी भी राज्य की जनसंख्या बढ़ जाना उसका विशेषता नहीं है, लेकिन एक सफल सरकार को होना, एक संप्रभु राज्य का होना, ये विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर जनसंख्या। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है उनके द्वारा राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह और उसको मान्यता प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है
वह देश क्या होता है। देखिए हम कल भी आपको समझाए थे कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या पीसीआई कुछ भी ज़्यादा होगा वो देश विकसित होगा। तो चलिए इसी के साथ आपका आज का 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। कल हम 101 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए, जिससे हम आपको टोटल 750 यानी 750 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। और ये 750 क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको करने के बाद किसी भी गाइड के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और गारंटेड आप 40 में 40 क्वेश्चन बिहार बोर्ड का सही करके आइएगा। तो चलिए इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा और आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद, बाय।